हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमारे जहां से कैंडिडेट हैं वो जीत कर आए, और हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि दोबारा शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार की सरकार ना बने। कि भारत की राजनीति उस वक्त और ताकतवर होगी और रिप्रेजेंटेटिव होगी जब मुसलमानों को उनकी आबादी के बराबर उनके एमएलएज, एमपीज, कॉर्पोरेटर जीत के जाएंगे। भारत की राजनीति में हर तबके का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर से तोड़ेंगे और मजे लेंगे, गोली चलाएंगे और मिठाइयां बांटेंगे। ये कौन कर रहा है बताइए? जब पार्टीज को तोड़ के यहां के एमएलए को उधर इंपोर्ट कर दिया गया, उसको क्या बोलेंगे आप लोग? क्या बोलेंगे? गुलाब जामुन बोलेंगे, मिठाई बोलेंगे। साइना एनसी को लेकर अरविंद सावंत ने बयान मैं बोल देखिए मैंने कह दिया ना आपको, जब पार्टीज को तोड़ के यहां के एमएलए को उधर इंपोर्ट कर दिया गया, उसको क्या बोलेंगे आप लोग? क्या बोलेंगे? गुलाब जामुन बोलेंगे, मिठाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको आप? सर, महाराष्ट्र चुनाव से लेके महाराष्ट्र चुनाव इस बार अलायंस के मामले में देखा जाए तो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ है, और एमआईएम का वहां पर रहना इस वक्त में कितनी अहमियत रखता है? कितनी सीट या फिर कितनी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंस होनी चाहिए महाराष्ट्र? नहीं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी ताकत पे अपना चुनाव लड़ रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन कितना जरूरी है महाराष्ट्र में? हाँ, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कितना जरूरी है इस बार महाराष्ट्र में? देखिए, भारत की राजनीति में हर तबके का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान है। इम्तियाज जलील एक एमपी था जो बरसों के बाद एक मुस्लिम एमपी जीता था, उसको सब मिलके हरा दिए। वहां पर जो एमएलए जीत कर आए थे वो तो 11% के जो आबादी है महाराष्ट्र में उसके बराबर नहीं है। तो हमारी जो डेमोक्रेसी और हमारे जो संविधान बनाया गया था, तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये ख्वाब देखा था, ये उम्मीद जाहिर की थी कि हमारी लोकशाही पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, और पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हर एक को अपनी आवाज होनी चाहिए, उसमें उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो एमआईएम पार्टी का मानना यह है कि भारत की राजनीति उस वक्त और ताकतवर होगी और रिप्रेजेंटेटिव होगी जब मुसलमानों को उनकी आबादी के बराबर उनके एमएलएज, एमपीज, कॉर्पोरेटर जीत के जाएंगे। आज भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान एमपी हैं। क्या ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छा है? क्या बताइए आप लोग। इसीलिए महाराष्ट्र में भी एमआईएम पार्टी ये चाहती है कि दलित हो, बैकवर्ड क्लास हो, मुसलमान हो, इनकी एक पॉलिटिकल वॉइस उनके एमएलएस के रूप में होनी चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र your party is contesting 63% almost lesser seats than 2019. थैंक यू वेरी मच। क्या बोले आप? 2019 से 63% हम कम लड़ रहे हैं, तो अब इसका क्या बोलेंगे? अब इसको क्या बोलेंगे? कम लड़े तो भी परेशानी, बढ़ के लड़े भी तो परेशानी। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमारे जहां से कैंडिडेट हैं वो जीत कर आए, और हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि दोबारा शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार की सरकार ना बने। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक एक नारा चला है कि बटोगे तो कटोगे। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, महाराष्ट्र में चल रहा है, उस पर क्या कहना है आपको? बोल दे। वो अलग हो जाएगा, मैं पूछता हूँ। सर, वो बटेंगे कटेंगे पे क्या आपका? नहीं, ये कौन दिया नारा ये? हाँ, तो किसके घर तोड़ रहे हैं? घर किसके तोड़े जा रहे हैं? किस पर गोलियां चलाई जा रही हैं? देख लीजिए, बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर से तोड़ेंगे और मजे लेंगे, गोली चलाएंगे और मिठाइयां बांटेंगे। ये कौन कर रहा है बताइए? देश की बात करो, तुम अपनी एक पार्टी की सत्ता में आने की बात मत करो। बटेंगे तो कटेंगे, आप बुलडोजर चला देंगे पूरा। वहां पर जो कम्युनल राइट हुआ, घरों को तोड़ दिए, वो बेचारे जिनको गोली मारे उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। महाराष्ट्र में क्या हुआ बताइए? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसने नाप शनाप बका? ये चक्कर है ना।
सर उत्तर प्रदेश में कानपुर की कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी, उन्होंने मंदिर में जाके दर्शन किया, तो जो उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं वो भी अल्पसंख्यक समाज से हैं, उन्होंने कहा कि इनका बाइकॉट करना चाहिए। कौन उत्तर प्रदेश के मंत्री, क्या नाम क्या है उनका? नाम है अनस उस्मानी। हाँ? अनस उस्मानी अभी मंत्री है वो? बीजेपी अनस उस्मानी का बयान, अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी के। अच्छा, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, मुस्लिम समाज को फतवा जारी करना चाहिए। भाई तो फिर ये इतनी देर से हम क्या बोल रहे थे वक्फ बोर्ड के बारे में? क्यों आप नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाना चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड में? ये बीजेपी का खुद नेता कह रहा है। क्या गीरत जाग गई क्या अंदर से? बताइए, अब उनको बोलना चाहिए फिर स्टेट वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में कैसा नॉन मुस्लिम बना रहे हैं। उनको बोल ही नहीं रहे ना। देखिए, इस तरह तो हम बता रहे हैं आपको क्या हो रहा है। फिर सर जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक्स और टेररिस्ट जो है वो एनकाउंटर्स कर रहे हैं, और आज फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हर बार पाकिस्तान पे ब्लेम करना सही नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर है, और अगर वहां पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी पे आयद होती। पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप उनको रोक रहे क्यों नहीं? आप उत्तर प्रदेश के 2 गरीब लेबरों को जाके गोलियां मार दी उनके ऊपर। वो बेचारे उत्तर प्रदेश से निकल के वहां पे लेबर का काम करने आए, गोली मार दी उन लोगों को। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार? फिर ये तो उनकी जिम्मेदारी है, एलजी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं? आपको रोकना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, और हमारे देश के अंदर आकर वो गरीब लेबरर्स जो बिहार और यूपी के, उनको गोली मार रहे, उनके कैंप में जाकर गोली मार रहे हैं। तो ये तो नाकामी है नरेंद्र मोदी सरकार की। आतंकवादियों को रोक नहीं पा रहे हैं वो, जो पाकिस्तान से आकर हमारे देश में हमारे शहरियों को मार रहे हैं। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमारे जहां से कैंडिडेट हैं वो जीत कर आए, और हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि दोबारा शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार की सरकार ना बने। कि भारत की राजनीति उस वक्त और ताकतवर होगी और रिप्रेजेंटेटिव होगी जब मुसलमानों को उनकी आबादी के बराबर उनके एमएलएज, एमपीज, कॉर्पोरेटर जीत के जाएंगे। भारत की राजनीति में हर तबके का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर से तोड़ेंगे और मजे लेंगे, गोली चलाएंगे और मिठाइयां बांटेंगे। ये कौन कर रहा है बताइए?